तो दोस्तों, जो अब निशा जसवंशी कर रही हैं बिल्कुल भी गलत कर रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि जब ये मैटर उठा था, चैनल डिलीट करने वाला और स्ट्राइक मारने वाला, जब ये मामला सामने आया था और राधा और काफ़ी और सारे यूट्यूबर जब ये सारे मामले को सामने लेके आए थे, तब निशा जसवंशी जी कुछ नहीं बोलती। सिर्फ कहीं किसके पास फ़ोन करती हैं। गोरखपुरिया भौजी के पास भी फ़ोन की थी। इसलिए फ़ोन की थी कि भाभी जी मेरा चैनल दिलवा दीजिए। और गलती भी तब भी अपना नहीं मान रही थी कि हाँ मेरे पति की गलती है। लेकिन आज जो वो कर रही हैं बिल्कुल भी गलत कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब इंसान कितने मेहनत से चैनल खड़ा करता है, आप लोग समझ सकते हैं। आज इनकी खुद की बात आ गई है तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हम बताएंगे कि इस वक्त निशा जसवंशी क्या सोच रही हैं और क्या करना चाहती हैं, और ये जो कर रही हैं इस टाइम, ये करने का उनका असली रीज़न क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम बताएंगे इस वीडियो में कि निशा जसवंशी ऐसा क्यों कर रही हैं। मतलब राधा दीदी को गाली दे रही हैं, चंदा भाभी को भी कहीं ना कहीं ट्रोल कर रही हैं। तो इसके पीछे उनका असली रीज़न क्या है। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हमारी उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि निशा जसवंशी आज काफ़ी दिन से वीडियो एक अपलोड कर रही हैं। एक नहीं, कई सारे अपलोड की हैं, एक ही नहीं अपलोड की हैं। और हर वीडियो में वो कहीं ना कहीं चंदा भाभी को ट्रोल कर रही हैं और राधा राज को ट्रोल कर रही हैं। और उनका ट्रोल करने का मकसद असली ये है दोस्तों कि जो उनके पति ने हरकत की है, उनका राधा राज का चैनल डिलीट करवा के, और जो कि मतलब आप लोग जानते होंगे गुम हो गया था। फिलहाल अब इस टाइम उनका चैनल बड़ा वाला उनके पास है, राधा राज का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस दौरान, जिस दौरान उनके पास वो चैनल नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा ही कष्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी यूट्यूबरों में आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। और इनका मामला बिल्कुल भी उसमें नहीं था, क्योंकि ये साफ ही बच रही थी, जो कि सारा कारनामा इन्हीं का किया धरा था, इनके और इनके पति का। और जब ये बात सामने आती है तब भी ये बात नहीं मानती कि हाँ ये बात मतलब मेरे पति ने ये करके गलती की है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि निशा जसवंशी का बड़ा वाला जो चैनल था वो पता नहीं क्या हो गया। अब किसके पास है किसके पास नहीं है ये बात किसी को नहीं पता। और नहीं, हो सकता है बड़े जो क्रिएटर होते हैं उनको पता भी हो, लेकिन बताना ना चाहते हों कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो निशा जसवंशी ने एक नया चैनल बनाया हुआ है और उस चैनल पर काम करने के लिए उनको उस चैनल को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रो करने के लिए किसी न किसी को, बड़े क्रिएटर को उनको ट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि अब इस टाइम वो कर रही हैं। जानती हैं कि जैसे पिछली आईडी जो उनकी थी, बड़ा वाला उनका चैनल था, उसमें कई सारे लोग मिलकर काम किए हैं और कई सारे लोगों ने उस चैनल को प्रमोट भी किया था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे उस टाइम मालती चौहान, बिसुल राज भी थे मौजूद और उनके साथ अक्सर रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं इस कारण से उनका जो है कि वो चैनल खड़ा हो गया था सारे यूट्यूबरों की वजह से। अब ये चैनल उनको खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है, जो कि यूट्यूबर जितने हैं, मतलब पहले जो थे इनके साथ में, सारे लोग इनसे पीछा छुड़ा लिए हैं। जब से ये बात सबको पता चली है कि ये चैनल मतलब किसी का भी चैनल डिलीट करवा देते हैं या किसी के चैनल पर स्ट्राइक मार देते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह गोरखपुरिया भौजी का नाम ले लेते हैं। तो गोरखपुरिया भौजी का नाम तो वैसे ही बदनाम है दोस्तों। कहते हैं ना कि एक गलती हो गई, दो गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं उसी गलती को लेकर लोग उनको हर एक मामले में उनको गलत ठहरा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों की भी गलती है कि मतलब जब तक पूरी बात जान न ले उस बात को हवा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब देख लीजिए, जैसे राधा राज और चंदा भाभी में झगड़ा लड़वा दी थी निशा जसवंशी और उनके पतिदेव ने, जो कि ये बात गलत थी। गोरखपुरिया भौजी ने ऐसा नहीं किया था। रंजे और उनके पत्नी जो है निशा जसवंशी, उनका ये करतूत था और सारा कुछ ये दोनों मियाँ बीवी जानते थे। लेकिन उसके बावजूद झगड़ा होती रही और ये बाकायदा बैठ कर देखते रहे। और आज जब सारे लोगों में सुलह हो गई है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बात से। और कहीं ना कहीं इनको अपने चैनल को ग्रो करने में जो है कि मतलब वैसे तो कोई प्रमोट करेगा नहीं और ना ही वैसे कोई यूट्यूबर इनका साथ देगा। तो ये कहीं ना कहीं सारे लोगों को, मतलब यूट्यूबरों को, कहीं चंदा भाभी जैसे हो गई और जैसे राधा राज हो गई, जैसे गोरखपुरिया भौजी, फिलहाल गोरखपुरिया भौजी को भी नहीं कुछ कही हैं, लेकिन अगर कहेंगी तो गोरखपुरिया भौजी तो आप लोग जानते हैं
कि अगर वो थोड़ा से कहेंगी तो उनके हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो गोरखप्रिया भाऊजी को फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कही हैं। कहीं ना कहीं इशारे में चंदा भाभी और जो है राधा राज को ट्रोल कर रही हैं, जो कि बहुत गलत है। आप खुद ही गलती करती हैं, उसके बाद गलती मानने के जगह जो है कि दूसरे को उल्टा सीधा मतलब कहती हैं, तो ये गलत है। अगर तुम्हें भरोसा है, तुम वायरल हो, तुम्हें भरोसा है कि जैसे हमने वो चैनल खड़ा किया अपने मेहनत के दम से, तो वैसे आप भी ये वाला भी चैनल खड़ा कर लीजिए। आदमी के आपके तो बोलने की तमीज़ नहीं है, उल्टा सीधा जो है कि बोल रहा है कि सोशल मीडिया पर हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, अगला को हमें किस तरह से क्या कहना चाहिए, और साथ साथ आप भी उसी के साथ पुरवा रही हैं। जो वो कह रहा है वो भी आप भी कह रही हैं, तो ये उचित नहीं है। कहते हैं कि प्यार से अगर बोलेंगी और प्यार से मतलब अगर कोई बात कहेंगी तो सारा मामला एकदम ख़त्म हो सकता है। जैसे मतलब पहले था, आप लोग जैसे रह रहे थे वैसे रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं राधा ने ये बात कही भी थी कि जब उनका चैनल डिलीट हुआ था या खो गया था, कैसे क्या हो गया था, तो कहा भी था कि इसमें निशा जसवंशी की गलती नहीं है, उनके पति की गलती है। और कहीं ना कहीं इस बात को उनको एक्सेप्ट करके और मान लेना चाहिए था कि हाँ मेरे पति की गलती है, तो आज उनका बड़ा वाला चैनल भी उनके पास होता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी करती हैं, गलती मानती भी नहीं, तो यही कारण से आज उनका बड़ा वाला चैनल भी उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुख तो है ही, हर किसी को दुख है कि इतना मेहनत करने के बाद आज उनका चैनल उनके पास नहीं है। लेकिन ये सब करने से थोड़ी ना चैनल खड़ा होगा। चैनल खड़ा करने के लिए आपको जैसे पहले सबकी सपोर्ट की ज़रूरत थी वैसे आज भी है। तो आप इस तरह भाषा का प्रयोग ना करते हुए आप प्यार से भी सबका सपोर्ट ले सकती हैं, सबका प्यार आशीर्वाद ले सकती हैं। और हर एक मतलब कहते हैं ना, चैनल खड़ा करने के लिए किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए, जो कि आपको रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गलती तो आप की हैं, और अब जो कर रही हैं वो और ही ज़्यादा गलती कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें किसी को मतलब सारे लोग इतने समझदार हैं, किसी को एडवाइस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे गलत लगा जो अभी निशा जसवंशी जी कर रही हैं, तो हमने कहा एक वीडियो बनाते हैं, जो कि अभी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन फ़िलहाल राधा राज कह रही थी और चंदा भाभी भी कह रही थी कि जब मेरे पास सबूत था तो मैंने सबूत रखा सोशल मीडिया पर, सबूत के साथ हमने ये बात की थी। अगर आपके पास भी निशा जसवंशी जी कोई सबूत है कि हाँ मतलब हमने ऐसा नहीं किया है या कैसे क्या, तो आप भी अपना सबूत रख सकती हैं। और ये नहीं है कि उनके लोग हैं तो आपके नहीं हैं, आपके भी चाहने वाले हैं, और किसी से किसी की जाति दुश्मनी नहीं है। तो आपके पास भी कोई सबूत है तो आप उस सबूत को रख सकती हैं सोशल मीडिया पर, ना कि किसी को मतलब गाली देकर समझाने का प्रयास करिए या कुछ और उल्टा सीधा करके प्रयास मत करिए, क्योंकि इससे बात और बिगड़ सकती है। आपको अभी सबकी ज़रूरत है, और तो आप अच्छे से रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों चलिए, ब्लॉग को ही पर एंड कहते हैं, ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और मुझे बुरा लगा देखकर जो निशा जसवंशी जी अभी कर रही हैं, तो हमने कहा एक ब्लॉग के माध्यम से उनको समझाने के प्रयास करते हैं। फिलहाल वो तो बड़ी क्रिएटर हैं, एक चैनल उनका खड़ा हो चुका था, अब वो नहीं है तो क्या हुआ, और दूसरे चैनल पर काम कर रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही जानकारी है हमसे ज़्यादा, तो हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि बात गलत लगे तो उस पर बोलना उचित होता है, तो बस वही हमने बोलना ज़रूरी समझा। तो उसी लिए मतलब वीडियो हमने बनाया कि मतलब अभी जो निशा जसवंशी जी कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को ही पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।